अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आलू की आबपाशी के बारे में। आलू की जो आबपाशी है तकरीबन जो टोटल आबपाशियाँ चाहिए होती हैं एक फ़सल को, वो 8 से 12 जो है वो आबपाशी जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात ये डिपेंड करता है मौसमी हालात के ऊपर कि मौसम अगर जो है वो शुरू के दिनों में गर्म रहता है तो आपको ज़्यादा पानी लगाने पड़ते हैं और बाद में फिर आपको जो है फिर कम पानी लगाने पड़ते हैं। सबसे पहला पानी जो आपने लगाना है वो कोशिश करनी है कि हल्का पानी लगाना है। जब आलू आपने ज़मीन में लगा दिया है तो उसके बाद 1 ता 2 दिन बाद आपने पानी लगाना है, क्योंकि आलू के अंदर जो है वो नमी होती है। वो नमी जो है वो खुश्क ज़मीन जो है उसको जज़ब कर लेती है। तो उसके बाद फिर आलू जो है अपने आप को ज़मीन के अंदर जो है वो ढाल लेता है। तकरीबन सारे जो काश्तकार हैं वो यही करते हैं, जब आलू की बुआई कर लेते हैं तो 1-2 दिन जो है वो आबपाशी नहीं करते। तो उसके बाद एक तो मिट्टी जो है वो जम जाती है और दूसरा जो है आलू जो है अपने आप को ज़मीन के दर्जा हरारत के मुताबिक जो है वो ढाल लेता है और जो इजाफ़ी नमी होती है आलू के अंदर वो खुश्क ज़मीन जो है वो जज़ब कर लेती है। आपने बिजाई जो करनी है हमेशा खुश्क ज़मीन के अंदर ही करनी है और हल्का पानी लगाना है, बहुत हल्का पानी लगाना है। और पानी की जो नमी है वो आलू तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आलू को उगने के लिए बहुत कम नमी चाहिए होती है, क्योंकि उसके बीज के अंदर इतनी नमी मौजूद होती है कि वो उगाता है। तो तकरीबन जो है उगाव तक 2 से 3 पानी जो लग जाते हैं। वो 7 दिन का वक्फा भी हो सकता है, वो 12 दिन का वक्फा भी हो सकता है। वो दर्ज हरारत पे, ज़मीन की खासियत पे, मौसमी हालात पे मुनहसर करता है। और उसके बाद जब आलू जो है वो आपका थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी पानी की मिकदार जो है आपको फिर बढ़ानी पड़ती है। जो लोग कच्ची पटाई करते हैं वो तकरीबन जब दर्ज हरारत जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, तकरीबन हर 5 से 6 दिन बाद वो इरिगेशन करते हैं। और दूसरा जो है कुछ काश्तकार जो हैं वो हर 4 दिन के बाद हल्के पानी की रूटीन बना लेते हैं कि हर 4 दिन बाद जो है पानी लगाना है। तो अमूमन जो है आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने रकबे को देखकर, अपनी जो ज़मीन है उसको देखकर, मौसमी हालात को देखकर, आलू की स्टेज को देखकर आपने जो है वो पानी लगाना है। पहला पानी आपने कोशिश करनी है कि हल्का लगाना है, इसी तरह दूसरा पानी भी हल्का लगाना है। बहुत ज़्यादा चाहड़ कर आपने पानी नहीं लगाना, क्योंकि फिर आलू जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो जगह होती है वो सख्त हो जाती है और आलू जो है फिर कम बनते हैं, क्योंकि अगर आप पानी का लेवल ज़्यादा रखेंगे तो ज़मीन जो है वो हार्ड हो जाती है और नीचे फिर जब ट्यूबर बनते हैं तो फिर ट्यूबर जो है आलू जो है उनको जगह नहीं मिलती। तो आपने हल्का पानी रखना है, तो इससे ज़मीन जो है वो नरम भुरभुरी रहती है। पानी बहुत ज़्यादा आपने उसका लेवल ज़्यादा नहीं रखना। अमूमन जो है वो 7 से 10 दिन बाद जो है वो इंटरवल रहता है और उसके बाद जब मौसम बेहतर हो जाता है तो फिर भी यही जो है वो रूटीन रहती है। लेकिन हर बंदा पानी एडजस्टमेंट जो है वो अपनी ज़मीन की नीयत के मुताबिक कर सकता है। और जब ट्यूबर बनना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त पानी इसको ज़रूर चाहिए होता है। और जब ट्यूबर मैच्योर हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, उनका साइज़ बढ़ रहा होता है, तो फिर आपने जो है वो पानी का सोखा नहीं लगने देना, वरना आलू जो है वो आपके कम बनेंगे और उसको जो है वो सकेब लग जाएगी। और नमी जो है आपने उसकी हर हाल में जो है वो बना कर रखनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकेंगे। क्योंकि जब ट्यूबर बन रहे होते हैं उनके साइज़ में इजाफा हो रहा होता है तो फिर जो है उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर आलू को जो है वो पानी का सोखा लग जाए तो जो आलू जो है वो बड़ा हो जाता है, उसकी कनापी बढ़ जाती है, तो फिर आप पानी जो है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। तो ख़ास तौर पे आपने पानी का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है और इसकी जो डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं उनके ऊपर पानी की ज़रूरियात को जो है पूरा करना है। अमूमन जो कच्ची पटाई करते हैं तो वो हर 4 दिन के बाद जो है वो पानी लगा लेते हैं हल्का हल्का। उसके बाद फिर जब आगे दिसंबर आता है तो दिसंबर में जो है अपने कोरे वाली रातों में हल्की आबपाशी ज़रूर करनी है। कुछ लोग जो है वो स्प्रिंकलर लगा लेते हैं तो उससे जो है वो स्प्रे कर लेते हैं, क्योंकि रात को जब कोहरा पड़ता है तो फिर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डाउन नहीं होता और क्रिस्टल नहीं बनते, पानी जमता नहीं है पत्तों के अंदर। तो कोहरे वाली रातों को आपने हल्की आबपाशी लाजमी करनी है। और उसके बाद आलू से पटाई से तकरीबन जो है वो 10 से 15 दिन पहले आप चेक कर लें कि आलू आपके मैच्योर हो गए हैं,
تو پھر آپ نے پانی جو ہے وہ روک دینا ہے تاکہ آلو کی جو جلد ہے وہ سخت ہو جائے اور وہ پٹائی کے قابل ہو جائے، کیونکہ جب آلو میچور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اکتوبر کا مہینہ یہ گرم ہے، اس میں آبپاشی کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ یہ 7 سے 8 دن کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ 5 سے 6 دن کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ نومبر میں پھر آپ جو ہے وہ ہفتہ وار ویریگیشن کر سکتے ہیں اور ہفتے میں 2 بار بھی آبپاشی کرنا پڑ سکتا ہے، اور دسمبر میں آپ دیکھ لیں کہ کورے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آبپاشی جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ زمین جو ہے وہ وتر میں رکھنی ہے، آپ نے ہلکے وتر میں، اور کورے والی راتوں میں آپ نے ضرور پانی لگانا ہے، اور برداشت سے پہلے آپ نے پانی جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 دن اپنے زمین کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ بند کر دینا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے کھاد دینی ہے تو پانی جو ہے وہ ہلکا ہی رکھنا ہے۔ تو یہ تھی پانی کی ترتیب۔ انشاءاللہ آگے جو ہے پھر اس کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام، پاکستان زندہ باد۔